अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि इस्लाम में कंसेप्ट है दोजख और जन्नत का, और हमारा ये यकीन है और हमें ये इल्म भी दिया गया कुरान में कि एक दिन अल्लाह इस धरती को, इस ज़मीन को, सारी इंसानियत को, इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों को ख़त्म कर देगा और क़यामत के दिन दोबारा उनकी रूहों को उनके जिस्मों में लौटा देगा और हू बहू एज़ इट इज़ इंसान जैसा हमारा शक्ल सूरत है हू बहू हम उस दिन उठाए जाएंगे और हमारे अमलों का हिसाब होगा कि हमने दुनिया में क्या किया था, और उसके बेसिस पे दोजख होगा या जन्नत होगा। तो जो लोग एक मालिक पे यकीन रखते हैं और आमल सालिहात करते हैं और हक बात की वसीयत करते हैं और सब्र करते हैं, उनका मामला जन्नत होती है। ये तो हुआ इस्लाम का कंसेप्ट, और इस बात का हमें यकीन भी है। और यही ज्ञान पहले भी जितने भी नबी, जितने भी दूत आए हैं, रसूल आए हैं, उनके ज़रिए सारी इंसानियत को यही ज्ञान दिया गया कि भाई ये हमारा ज़िंदगी जो है एक इम्तिहान है, एक टेम्प्रोरी लाइफ है, और हमारे इम्तिहान का असल जो है रिज़ल्ट क़यामत के दिन होने वाला है, और उस दिन हमारे कर्मों का हिसाब होगा। तो कई हिंदू भाई जो हमारे दोस्त हैं, और जब उनसे बातें होती हैं तो एक साहब ने कहा कि भाई ये सब चीज़ें हम लोग नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो है पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, और बार बार हम लोग जो है जन्म लेते रहेंगे। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं है, आपके यहाँ भी पुनर्जन्म बोला जाता था, क्या आपने गौर किया पुनर का मतलब क्या होता है? पुनर का मतलब होता है दोबारा। जैसे हाईवे पे बोर्ड लिखा रहता है कि पुनः पधारें, तो पुनः का मतलब होता है दोबारा पधारें। तो दोबारा जीवन, चूंकि आत्मा अमर है, आप भी अमर कहते हो, तो आज मौत क्या है? तो मौत एक ट्रांसफॉर्मेशन है इस दुनिया से, आत्मा से, शरीर से आत्मा का निकलने का नाम है। तो आत्मा जीवित है, अमर का मतलब होता है ना मरने वाला। तो जैसे बात है, जो चीज़ मरा नहीं उसका कुछ तो होगा ना। तो सारी आत्माएं उस दिन का इंतजार करेंगी वहाँ परमात्मा के यहाँ, जिस दिन इस धरती को मालिक ख़त्म कर देगा और उन सारी आत्माओं को उनके शरीर में दोबारा लौटाया जाएगा। ये है पुनः जन्म, पुनर्जन्म, और यही बात कुरान भी कह रही है। तो दो बातें कहाँ हुई फिर? जहाँ पे स्वर्ग और नरक का मामला है तो हम लोग तो दोजख और जन्नत कहते हैं, स्वर्ग और नरक तो आपके यहाँ की टर्मिनोलॉजी है, ये वेदों की टर्मिनोलॉजी है। और ये बात आप जहन में एक बार सिर्फ जहन में जोर लगा के देखें कि किसी भी चीज़ का नामांकन होता ही नहीं तब तक जब तक वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक तो इस बात का अपने आप में दलील है कि यह स्वर्ग और नरक का जिक्र है, तो इसका मतलब ये स्वर्ग और नरक कोई फिजिकल वर्ल्ड है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, मैंने बोला कि भाई मैं अगर आपके इन जो आप दलील स्वर्ग और नरक का मांग रहे हैं, तो मैं आपके दलील आपके ही घरों से, आपके ही कल्चर से अगर दे दूं तो? बोला कैसी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो स्वर्ग और नरक का, क्योंकि ये दुनिया ही स्वर्ग है अगर अच्छे से हैं, और यहाँ बुरे से हैं तो यही नरक है। बोले नहीं, देखिए आप घर को क्या लिखते हैं? निवास, उनके घर के बाहर भी निवास लिखा हुआ था। हमने आप घर को क्या लिखते हैं? निवास, कहीं पे सुशील निवास, कुटीर निवास, जो भी है, लेकिन निवास लिखते हैं। तो हमने पूछा निवास का क्या मतलब हुआ? तो बोले रहने की जगह। तो फिर वास का क्या मतलब होगा? तो वो चौंके थोड़ा, बोले वास का भी मतलब रहने की जगह। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई, निवास का मतलब भी रहने की जगह होगा, वास का मतलब भी रहने की जगह होगा। तो मैंने उनको बताया कि देखिए संस्कृत ग्रामर में, ये हिंदी ग्रामर में एक कायदा है, जिस शब्द के आगे नी लग जाए मीनिंग को जस्ट उसका उल्टा कर देता है। जैसे निसंतान, निसंदेह, निसंतान मतलब कोई संतान नहीं, निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं। जज किसी को बरी करता है, कहता है ये निर्दोष है। एक आदमी झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, उसको कहते हैं निराधार है। एक आदमी को अगर बीमारी ना हो, कहते हैं ये निरोगी है। कहीं फीस ना लगे तो उसको कहते हैं निःशुल्क चिकित्सा है। तो ये नी लगते ही मीनिंग जस्ट उल्टा कर देता है। वास कहते हैं रहने की जगह को, तो निवास का क्या मतलब होता है? ना रहने की जगह। तो आपने घर के बाहर क्यों लिखा जब ये ना रहने की जगह है? तो वो सोचने लगी, हाँ भाई ये तो अगर ना रहने की जगह तो घर के बाहर, हमने गलत नहीं लिखा। जिन्होंने भी ये प्रथा शुरू की निवास लिखने की, उनको सत्य का ज्ञान था। वो इसलिए लिखा ताकि घर के बाहर अगर निवास लिखा रहे तो मैं जब भी घर के अंदर आऊँ या घर के बाहर जाऊँ, ये निवास देकर के मुझे स्मरण हो जाए कि ये मेरा रहने की जगह नहीं है, हमेशा रहने की जगह नहीं, ये मेरा कर्म भूमि है। और अगर मैं मालिक में आस्था रखूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, सत्य बात की वसीयत करूंगा, सब्र करूंगा, तो मेरा वास स्वर्ग हो जाता है। इसलिए कोई मर जाते हैं तो उनका जो 13वीं का जो भोज का पत्री छपता है उसमें आप लिखते हैं स्वर्गवासी है, स्वर्ग निवासी तो नहीं लिखते। अगर रहने की जगह होता है तो निवासी लिखते हैं। आप कह रहे मेरे दादाजी वहां चले गए हैं, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में वास कर रहे हैं, तो आप खुद ही कह रहे हो स्वर्गवासी।
अगर निवास का मतलब रहने का हो तो स्वर्ग निवास ही लिखना था। तो आप इस घर को निवास लिख रहे हैं और मरने के बाद जो जगह है जहाँ वो जा रहे हैं उसको वास लिख रहे हैं। तो ये तो आपके घरों में मौजूद है, आपके कल्चर में मौजूद है, आप इसको कैसे जुटला सकते हैं? तो ये फिजिकल वर्ल्ड की जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी दिया, बाइबल में भी दिया, उसको हेल एंड पैराडाइज कहते हैं, तौरात में दिया, इंजील में दिया, ज़बूर में दिया, वेदों में भी दिया। तो मालिक का ज्ञान दो नहीं हो सकता, मालिक का ज्ञान एक ही होगा, क्योंकि मालिक एक है, दो नहीं है। वो मालिक सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वो मालिक सिर्फ किसी खास कंट्री के लिए नहीं है, वो सारी कायनात का मालिक है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, सारे इंसानियत का मालिक है, सारी इंसानियत को पैदा करने। तो मालिक का ज्ञान भी एक ही है, दो ज्ञान या अनेक ज्ञान नहीं। और वो मालिक का ज्ञान जो है वो किताबों में, चाहे आप कुरान ले लें, चाहे वेद ले लें, चाहे बाइबल ले लें, आपको वो ज्ञान मिलेगा कि मरणोपरांत असल फिजिकल वर्ल्ड है, जहाँ या तो सजा होगा या हमेशा की ऐसी जगह होगी जहाँ इंसान जो चाहेगा वो सारी आराइश, आसाइश और वो नेमत वहाँ मिलेगी जो ना किसी इंसान ने तस्वुर किया होगा, ना किसी आँख ने देखा होगा, न किसी जहन ने गुमान किया होगा। ऐसी चीज़ें जो इंसान की तस्वुर में हो सारी सुपरलेटिव डिग्री में होंगी। और आप देखेंगे एक गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में भी आप देखेंगे कि नरक का जिक्र है, तरह तरह के सजा का जिक्र है, फिजिकल वर्ल्ड है नरक जिसका जिक्र पूरा गरुड़ पुराण में पूरे डिटेल में है। तो आप उसको कैसे इनकार करेंगे? आप अपनी किताबों को कैसे इनकार कर सकते हैं? तो हमें गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ आपस की जो नफ़रत, तकब्बुर और जो शिद्दत है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत बुनियाद पे है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।